हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग अगेन 20 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं और ये 20 क्वेश्चन हमारा पीजीटी एग्जाम के लिए स्पेशल है और ये सारा का सारा जो क्वेश्चन है वो हमारा सिलेबस के अकॉर्डिंग है। तो आप लोग वीडियो अंत तक देखिएगा और चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि जब भी वीडियो जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और इसके अलावा बहुत सारे वीडियोज़ ऑलरेडी हमारे चैनल पर हैं, आपने उसे नहीं देखा है तो आप जाकर के देख सकते हैं। और समाजशास्त्र से संबंधित कोई भी एग्जाम हो, आप तैयारी अगर उसकी कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियोस बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगे, आप उन्हें जाकर के ज़रूर देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो आज का पहला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 1। भारत के किस राज्य में सेवा असंगठित क्षेत्र में महिला कामगारों की परिस्थिति को ऊपर उठाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी कसौटियां हैं? तो ये सेवा जो है वो वाला सेवा नहीं है, बल्कि ये सेवा है, एक संगठन है एक तरह का, SEVA। तो देखिए, ऑप्शन में है महाराष्ट्र, दूसरा है गुजरात, तीसरा है उत्तर प्रदेश और चौथा है राजस्थान। तो सबसे पहले जानिए सेवा क्या होता है। तो सेवा जो है, सेवा का मतलब है सेल्फ एम्प्लॉयड, ई से एम्प्लॉयड हो गया, सेल्फ एम्प्लॉयड विमेन्स एसोसिएशन, ये सेवा का फुल फॉर्म है। तो इसमें क्वेश्चन में पूछ रहा है कि ये जो सेवा है ये कहाँ पे शुरू किया गया है। तो ऑप्शन में देखिए इतने सारे ऑप्शन हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश। तो जो ये सेवा है सेल्फ एम्प्लॉयड विमेन्स एसोसिएशन, ये उत्तर प्रदेश में जो है असंगठित क्षेत्र में महिला कामगारों की परिस्थिति को ऊपर उठाने के लिए ये काम कर रहा है। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से किसने कहा कि सारी संस्कृतियां बसंत, ग्रीष्म, पतझड़, शरद के समान नियमित श्रमिक चरणों से गुजरती हैं? पहला ऑप्शन है क्रोबर, दूसरा है टैनबी, तीसरा है स्पेंगलर और चौथा है FS चैंपियन। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्पेंगलर। तो जो स्पेंगलर है उन्होंने संस्कृतियों के बारे में क्या कहा कि जो संस्कृतियां होती हैं वो बसंत, ग्रीष्म, पतझड़ यानी शरद के समान नियमित चरणों से गुजरती हैं। तो स्पेंगलर जो थे, ओस्वाल्ड स्पेंगलर, तो इन्होंने चक्री सिद्धांत दिया था। इन्होंने चक्री सिद्धांत दिया था और इनकी एक पुस्तक थी द डिक्लाइन ऑफ द वेस्ट। तो स्पेंगलर जो है इन्होंने विश्व की 8 सभ्यताओं का अध्ययन किया था और कहा था कि प्रत्येक सभ्यता जो होती है या प्रत्येक जो संस्कृति होती है उसका पतन जो है वो एक निश्चित सीमा के बाद हो जाता है और उसका स्थान दूसरी सभ्यताएं मतलब ले लेती हैं। तो इस तरीके का उन्होंने ये अपना सिद्धांत दिया था कि एक चक्र की तरह जो है ये परिवर्तन चलता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से किसने एकात्मकता की दिशा और विसंगति की दिशा को सामाजिक आंदोलन के 2 प्रकारों के रूप में उल्लेखित किया है? एकात्मकता की दिशा और विसंगति की दिशा। तो पहला ऑप्शन है योगेंद्र सिंह, दूसरा है आंद्रे बेत्ते, तीसरा है रजनी कोठारी और चौथा है कैथलीन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, योगेंद्र सिंह। योगेंद्र सिंह ने सामाजिक आंदोलन के 2 प्रकार बताए थे, पहला एकात्मकता की दिशा और दूसरा विसंगति की दिशा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से किस एक राजनीतिक आंदोलन ने जाति की निष्ठा के आधार पर अपना समर्थन संगठित किया? पहला ऑप्शन है किसान आंदोलन, दूसरा है नक्सलबाड़ी आंदोलन, तीसरा है बोडो आंदोलन और चौथा है आत्मसम्मान आंदोलन। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आत्मसम्मान आंदोलन। आत्मसम्मान आंदोलन जो है वो राजनीतिक मतलब इसने जो है राजनीतिक आंदोलन में जाति की निष्ठा के आधार पर अपना समर्थन संगठित किया था। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से किसने सामाजिक परिवर्तन में विचारों की भूमिका पर बल दिया है? पहला ऑप्शन है मैक्स वेबर, दूसरा है टैनबी, तीसरा है पेरेटो और चौथा है कार्ल मार्क्स। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मैक्स वेबर। इन्होंने सामाजिक परिवर्तन में विचारों की भूमिका पर बल दिया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, डेनियल लर्नर ने गैर आर्थिक चरों और किसके बीच सख्त अंतःसंबंध नापा है?
पहला ऑप्शन है ग्राम नगरीकरण, दूसरा है औद्योगिकरण, तीसरा है नगरीकरण और चौथा है पश्चिमीकरण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नगरीकरण। डेनियल लर्नर जो थे, इन्होंने नगरीकरण और गैर आर्थिक चरों के बीच में संबंध बताया था। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। औद्योगिकरण के प्रति सर्वाधिक प्रमुख परिपक्व नारी भूमिका के आविर्भाव के लिए निम्नलिखित में से किसको श्रेय दिया जाता है औद्योगिकरण के प्रति? तो पहला ऑप्शन है थियोडोर कैप्पल, दूसरा है एन ओकले, तीसरा है अर्स्टीन फ्रीडल और चौथा है वयोला क्लैन। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एन ओकले। तो इन्होंने औद्योगिकरण के प्रति सबसे ज्यादा मतलब भूमिका निभाई है औद्योगिकरण को लेकर के फेमिनिस्ट में। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। निम्नांकित सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तन के सिद्धांतकारों में किसने यह तथ्य प्रक्षेपित किया है कि परिवर्तन बाह्य कारकों द्वारा समर्थन पाते हुए व्यवस्था के भीतर से घटित होता है? पहला ऑप्शन है सोरोकिन, दूसरा है स्पेंगलर, तीसरा है टैनबी और चौथा है बी पेरेटो। तो किसने सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तन के सिद्धांतकारों में किसने यह मतलब तथ्य प्रक्षेपित किया था कि परिवर्तन जो है वो बाह्य कारकों द्वारा होता है लेकिन व्यवस्था के भीतर भी मतलब उसमें बदलाव आता है? तो देखिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टैनबी। तो अर्नाल्ड टैनबी जो थे, इन्होंने सामाजिक परिवर्तन से संबंधित अपना जो सिद्धांत दिया था, इनकी पुस्तक थी अ स्टडी ऑफ हिस्टोरी। इस पुस्तक में इन्होंने अपना सामाजिक परिवर्तन संबंधी सिद्धांत दिया था और इन्होंने 21 सभ्यताओं का अध्ययन किया था। इन्होंने 21 सभ्यताओं का अध्ययन किया था और इन्होंने भी स्पेंगलर की तरह यह विचार मतलब व्यक्त किया था कि हर सभ्यता जो होती है एक चक्रीय गति से जो है जन्म और मृत्यु होता है और इनका जो चक्रीय सिद्धांत है वो चुनौती एवं प्रत्युत्तर के सिद्धांत पर आधारित है। और किसी भी सभ्यता को चुनौती जो है वो दो क्षेत्रों से मिलती है, एक भौगोलिक परिस्थिति और दूसरी सामाजिक परिस्थिति। तो चुनौती एवं प्रत्युत्तर का सिद्धांत किसका है? तो ये भी टैनबी का है। और इन्होंने जो है बताया था कि मतलब ये जो दो चीज़ें हैं चुनौती और प्रत्युत्तर के सिद्धांत में, तो इन्होंने बताया कि जो दूसरी चुनौती का स्वरूप होता है वो सामाजिक होता है और इस चुनौती का स्रोत जो होता है वो आंतरिक और बाह्य दोनों होता है। तो जैसा कि क्वेश्चन में दिया है कि परिवर्तन जो है बाह्य कारकों द्वारा समर्थन पाते हुए व्यवस्था के भीतर से घटित होता है, तो ये इनका मानना था। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। डायमेंशन ऑफ मॉडर्न इंडियन कल्चर के लेखक कौन है? तो ये एक पुस्तक है, डायमेंशन ऑफ इंडियन कल्चर के लेखक कौन है? तो पहला ऑप्शन है डीपी मुखर्जी, दूसरा है योगेंद्र सिंह, तीसरा है प्रमिला कपूर और चौथा है नीरा देसाई। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डीपी मुखर्जी। तो ये डीपी मुखर्जी की पुस्तक है, आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। सोशल पैरालिसिस एंड सोशल चेंज के लेखक कौन है? तो ये भी बुक का नाम है, सोशल पैरालिसिस एंड सोशल चेंज के लेखक। पहला है एल.टी. हबहाउस, दूसरा है डेनियल बेल, तीसरा है एल.जी. स्मेल्सर और चौथा है पी.ए. सोरोकिन। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एल.जे. स्मेल्सर। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11। संस्कृति के उत्कृष्ट साव्ययी दृष्टिकोण को किसने प्रतिपादित किया है? पहला ऑप्शन है पेरेटो, दूसरा है टॉनिस, तीसरा है हर्बर्ट स्पेंसर और चौथा है किंग्सले डेविस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हर्बर्ट स्पेंसर। स्पेंसर जो थे, इन्होंने जो है अपना जो इन्होंने सिद्धांत दिया था उसमें इन्होंने जीवन और समाज के बीच समानता के आधार पर समाज के उद्विकासी सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। और इनका जो सामाजिक परिवर्तन का सिद्धांत था तो इसमें इन्होंने बताया था कि आधुनिक समाज जो होता है वो 3 चरणों से होकर के गुजरता है। पहला उन्होंने बताया आदिम, जंगली और औद्योगिक, ये 3 समाज इन्होंने बताए थे। और संस्कृति के उत्कृष्ट साव्ययी दृष्टिकोण, तो ये जो है साव्ययी वर्ड कीवर्ड है जो कि स्पेंसर से रिलेटेड है। तो आप लोग क्वेश्चन का आंसर जो है लगा सकते हैं अगर आपको नहीं भी आ रहा है तब भी, अगर कीवर्ड्स आपको याद हैं तो। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12। कल्चर चेंज इन इंडिया एंड ग्लोबलाइजेशन पुस्तक के लेखक कौन है?
पहला ऑप्शन है टीके ओमान, दूसरा है हमजा अलवी, तीसरा है योगेंद्र सिंह और चौथा है आंद्रे गुन्नर फ्रैंक। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, योगेंद्र सिंह। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13, करिश्मा स्टेबिलिटी एंड चेंज पुस्तक के लेखक कौन है? पहला है एस.सी. दुबे, दूसरा है योगेंद्र सिंह, तीसरा है टी.के. ओमान और चौथा है एम.एन. श्रीनिवास। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, टी.के. ओमान। आपको अगर बुक का नाम नहीं पता है जो भी, तो आप उसको नोट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, वर्ष 1950 में सर्वोदय योजना को तैयार करने में निम्न में से कौन अग्रणी था? पहला ऑप्शन है जॉन मथाई, दूसरा है जयप्रकाश नारायण, तीसरा है विनोबा भावे और चौथा है श्रीनिमन नारायण। तो देखिए इसमें सर्वोदय योजना को तैयार करने में जो है सबसे पहले पूछा है कि किसने तैयार किया था और कौन सबसे अग्रणी था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जयप्रकाश नारायण। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तन के संदर्भ में ध्रुवीकरण का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया है? पहला ऑप्शन सोरोकिन, दूसरा किंग्सले डेविस, तीसरा ऑकबर्न और चौथा स्पेंगलर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सोरोकिन। सोरोकिन ने सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तन का जो सिद्धांत दिया था उसमें उन्होंने ध्रुवीकरण का सिद्धांत भी दिया था, और इसके अलावा सीमा का जो सिद्धांत है वो भी उन्हीं का है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16, अगस्त काम्टे ने सामाजिक परिवर्तन के लिए किसे उत्तरदायी माना है? पहला ऑप्शन है भौतिक विकास को, दूसरा ऑप्शन है सामुदायिक विकास को, तीसरा है बौद्धिक विकास को, चौथा है आर्थिक विकास को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बौद्धिक विकास को। तो अगस्त कॉम्टे जो है इन्होंने जो है अपना सामाजिक परिवर्तन का सिद्धांत दिया था। तो अगस्त कॉम्टे ने 3 प्रकार के जो है बताया था बौद्धिक विकास। इन्होंने बताया था कि बौद्धिक विकास जो है वो 3 चरणों से होकर के गुजरता है। पहला इन्होंने बताया था धर्मशास्त्री, दूसरा तात्विक और तीसरा प्रत्यक्षवादी। तो इन्होंने बताया कि जो सामाजिक परिवर्तन होता है वो बौद्धिक विकास का जो चरण होता है उसी से इन तीनों चरणों से होकर के गुजरता है। यानी बौद्धिक विकास में 3 चरण आ जाते हैं, धर्मशास्त्री, तात्विक और प्रत्यक्षवादी। तो इन्हीं से होकर के सामाजिक परिवर्तन होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17, सोशियोलॉजी ऑफ रिवॉल्यूशन का लेखक कौन है? तो ये पुस्तक किसकी है, सोशियोलॉजी ऑफ रिवॉल्यूशन? पहला ऑप्शन है पार्सन्स, दूसरा है आर.के. मर्टन, तीसरा है पिट्रिम सोरोकिन और चौथा है चार्ल्स कूले। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सोरोकिन। ये पुस्तक सोरोकिन की है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18, कल्चरल फ्रंटियर्स ऑफ हेल्थ इन विलेज इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? पहला ऑप्शन है डी बनर्जी, दूसरा है के हसन, तीसरा है टी.के. ओमान, चौथा है आर. वेंकट रमन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टी.के. ओमान। देखिए अभी क्वेश्चन लगभग खत्म होने वाले हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप जो है वीडियो देख रहे हैं, आपको वीडियो हेल्पफुल लगता है, आपको जो है थोड़ा भी वीडियो पसंद आता है, तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर किया करिए, क्योंकि बहुत ही कम व्यूज़ आते हैं। तो फिर मतलब एक तरह से जो इच्छा नहीं होती है कि कंटिन्यू जो है वीडियो बनाओ या फिर आप लोगों के लिए। तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर किया करिए और कमेंट जरूर करके बताइए। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो ऐसे ही देख करके चले जाते हैं आप लोग, तो प्लीज़ जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि किसी चीज़ को पाने के लिए ही मेहनत करते हैं। ऐसे फालतू किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि क्वेश्चन जो है उसको टाइप करे, फिर उसको पूरा एक्सप्लेन करे और ये सारी चीज़ें करे, तो उसके लिए मेहनत लगती है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, पूंजीपतियों के मध्य होने वाली प्रतियोगिता को सामाजिक परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण कारक किसने माना है? पहला ऑप्शन है ऑकबर्न, दूसरा है कार्ल मार्क्स, तीसरा है मैक्स वेबर और चौथा है डेनियल लर्नर। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कार्ल मार्क्स। पूंजीपतियों की बात कौन करता है? कार्ल मार्क्स करते हैं और मैक्स वेबर करते हैं, लेकिन मैक्स वेबर दूसरे संदर्भ में करते हैं। तो मार्क्स का मानना था कि जो पूंजीपतियों के मध्य प्रतियोगिता होता है उससे क्या होता है, सामाजिक परिवर्तन होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, अंतः सांस्कृतिक परिवर्तन सामाजिक परिवर्तन की अपेक्षा अधिक विस्तृत है, यह किसका मत है? पहला ऑप्शन है लुमले, दूसरा है मैकाइवर एवं पेस, तीसरा है किंग्सले डेविस और चौथा है जॉनसन। तो देखिए जैसा कि आपको पता होगा, अगर आप जो है डेली वीडियोस देख रहे हैं, तो लास्ट क्वेश्चन जो है वो आपके लिए छोड़ा जाता है कि आप उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। और पिछला जो क्वेश्चन हमने छोड़ा था पिछली वीडियो का, तो देखिए उसमें क्वेश्चन था
लास्ट क्वेश्चन हमारा था कि निम्नलिखित में से किसने कहा था कि जो प्रजाति है वो वृहद जैविकी मानव समूह है। तो देखिए इसका आंसर हमने नहीं बताया था, तो इसका राइट आंसर होगा अर्नाल्ड ग्रीन। तो आज का ये हमारा 20 क्वेश्चन था। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं और वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को जो है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसके अलावा आप जो है चैनल पर जा करके प्लेलिस्ट में देखिए, बहुत सारे वीडियोज़ हैं, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। और आप बिलीव करिए कि जितने भी क्वेश्चन हैं, अगर आप पीजीटी की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आप अगर सारे क्वेश्चन को अच्छे से 1 से 2 बार देख लेते हैं और आप सारे क्वेश्चन तैयार कर लेते हैं, तो उससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। क्योंकि पीजीटी में लेवल जो है बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। हमारा जितना भी कॉन्सेप्ट है, जो भी हमारा बेसिक है, उसी से आता है क्वेश्चन। तो इसके पहले हमने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, आप उसे जा कर के देखिए, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। 100% बहुत ही ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो आप ज़रूर से ज़रूर देखिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।